दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे एलियन की जो कि 60 सालों से धरती पर रहता है और अपने प्लेनेट पर जाने की कोशिश करता है। अब वो एलियन अपने प्लेनेट पर जाने के लिए क्या क्या करता है ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो कहानी की शुरुआत में हम तारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके घर के बाहर एक यूएफओ लैंड करता है, लेकिन उस यूएफओ के नीचे दबकर उसका डॉग मारा जाता है। इसके बाद हमें 60 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम बिली और क्लाइव नाम के दो दोस्तों को देखते हैं और ये दोनों कॉमिकॉन नाम का इवेंट देखने के लिए इंग्लैंड से अमेरिका आए थे, क्योंकि इस इवेंट में सभी सुपर हीरो और एलियन के खिलौने मिला करते थे। और यहाँ पर इन दोनों की मुलाकात एक फेमस राइटर एडम शैडो चाइल्ड से होती है। यहाँ पर क्लाइव उन्हें अपनी लिखी हुई किताब दिखाता है, लेकिन एडम को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, तो इसीलिए वो उन्हें आगे जाने को कहता है। अब यहाँ पर इन दोनों ने कॉमिकॉन तो देख लिया था, लेकिन अब इन्हें एरिया 51 देखना था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एरिया 51 में एलियंस रहते हैं। अब एरिया 51 यहाँ से काफी दूर था, तो इसीलिए वो दोनों एक वैन किराए पर लेते हैं। काफी दूर तक ड्राइव करने के बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाने पीने के लिए रुकते हैं। इसी दौरान क्लाइव बिली को एक जोक सुनाता है। जब बिली जोर से हंस रहा होता है तभी यहाँ पर दो लोग आते हैं और इन्हें लगता है कि बिली इन लोगों पर हंस रहा था, इसीलिए ये लोग इन्हें मारने की धमकी देते हैं। लेकिन जाते समय क्लाइव गलती से इन लोगों की कार को हिट कर देता है। अब रात के समय जब ये दोनों एरिया 51 की तरफ जा रहे थे तब इनके पीछे से कोई गाड़ी आ रही होती है और इन्हें लगता है कि कहीं ये होटल वाले लोग तो नहीं थे, लेकिन तभी अचानक से उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों वहाँ पर चेक करने जाते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। तभी इन्हें अंधेरे में से किसी की आवाज आती है। उधर देखने पर इन्हें एक एलियन दिखाई देता है और क्लाइव उसे देखकर ही एकदम नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो एलियन उनसे कहता है कि अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं कब का मार देता, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, वरना आज रात में मारा जाऊंगा। अब ये सुनकर बिली को कुछ भी समझ में नहीं आता, तो इसीलिए वो उस एलियन की बात मान लेता है। अब इन लोगों के यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर एक और गाड़ी आती है जिसमें से जोइल नाम का एक आदमी बाहर निकलता है, जो कि एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है और ये उसी एलियन को ढूंढ रहा था। यहाँ पर जोइल उस कार एक्सीडेंट के बारे में अपने बॉस को रिपोर्ट करता है, जिसके बाद उसकी बॉस दो और ऑफिसर को अपॉइंट करती है जिनका नाम हैगार्ड और ऑरेल होता है। इधर वो एलियन जिसका नाम पॉल होता है वो बिल्ली से कहता है कि वो कुछ लोगों से बचकर भाग रहा था, लेकिन उसके पैर छोटे होने की वजह से वो कार के ब्रेक नहीं लगा पाया, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद जब क्लाइव को होश आता है तब वो पॉल को देखते ही उसका गला दबाने लगता है। तभी बिली उसे समझाता है कि ये हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तभी क्लाइव कहता है कि ये तो बिल्कुल फिल्मों वाला एलियन है, जिस पर पॉल उससे कहता है कि पिछले 60 सालों से इंसान हर जगह मेरा ही चेहरा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इंसानों को इस यूनिवर्स के सारे एलियन मेरे जैसे ही दिखते हैं। अब रास्ते में आगे जाकर इन लोगों को एक चेक पोस्ट मिलता है और जब इनकी वैन को चेक किया जाता है तब पॉल वहाँ पर नहीं होता है, जिसके बाद इन दोनों को लगता है कि पॉल इनके दिमाग का सिर्फ एक भ्रम था। लेकिन तभी पॉल फिर से इन दोनों के सामने आ जाता है, क्योंकि असल में पॉल अपनी सांसों को रोककर गायब हो सकता था। हम देखते हैं कि यहाँ पर पॉल इन दोनों के साथ एक अच्छे दोस्त की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन ये दोनों अंदर ही अंदर काफी ज्यादा घबराए हुए थे। इसके बाद ये दोनों अपनी वैन में फ्यूल भरवाते हैं। इसके बाद जब ये दोनों खाने के लिए कुछ लेने जाते हैं तभी इन्हें यहाँ पर एक शेरिफ मिलता है, जिसे देखकर ये दोनों घबराकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब रास्ते में आगे जाते समय इनकी वैन से एक पक्षी टकरा जाता है। तभी ये दोनों देखते हैं कि वो पक्षी अब मर चुका है, लेकिन पॉल उसे उठाता है और उसे जिंदा करके खा जाता है। जिसके बाद वो उनसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मैं इंसानों को नहीं खाता। दूसरी तरफ वो ऑफिसर उनकी तलाश कर रहे थे और जोइल को उन्हें मारने के ऑर्डर दिए गए थे। अब इसके बाद पॉल उनसे कहता है कि हमें थोड़ी देर रुककर आराम कर लेना चाहिए। जिसके बाद वो अपनी वैन पार्क करने के लिए एक जगह पर आते हैं, जिस जगह की ऑनर रूथ नाम की एक लेडी थी। हम देखते हैं कि रूथ को एक आंख से दिखाई नहीं देता था। इधर रात को ये तीनों दारू पीकर खूब मस्ती करते हैं। जिसके बाद क्लाइव पॉल से पूछता है कि तुम पिछले 60 सालों से धरती पर क्यों हो, जिस पर पॉल उसे कहता है कि उसका स्पेसशिप खराब हो गया था, जिसके बाद यहाँ की सरकार ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद वो यहाँ पर काम करने लगा और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने बड़े बड़े मूवी डायरेक्टरों को ये बताया कि एलियन किस तरह के दिखते हैं। जिसके बाद रूथ यहाँ पर इन्हें डांस करते हुए देखती है, लेकिन इससे पहले वो पॉल को देख पाती उसके डैड उसे आवाज लगाते हैं। इसके बाद अगली सुबह वो उनके तीसरे दोस्त को देखने आती है और बातों ही बातों में उनसे पूछती है कि क्या तुम गॉड पर विश्वास करते हो, लेकिन वो दोनों बस विज्ञान पर यकीन करते थे। तभी दूसरी तरफ से पॉल की आवाज आती है और वो कहता है कि गॉड जैसी कोई चीज नहीं होती, और इन दोनों में इस बात को लेकर बहुत बहस होती है। और जब पॉल उसके सामने आता है तब उसे यकीन नहीं होता और वो चक्कर खा के नीचे गिर जाती है। अब ये लोग उसे छोड़ नहीं सकते थे, तो इसीलिए वो अपना पासपोर्ट लेकर यहाँ से निकलने
खेलने लगते हैं, लेकिन रूथ के डैड उसे देख लेते हैं और उनके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। और जब वो पुलिस को कॉल करते हैं तब यहाँ पर जोएल और उसके लोग आते हैं और ये सुनकर जोएल को यकीन हो जाता है कि वो एलियन अब उन दोनों के पास है। अब होश आने के बाद रूथ जब उस एलियन को देखती है तब वो उसे शैतान समझकर भगवान की प्रे करने लगती है, लेकिन पॉल उसके सर पर अपना हाथ रखकर दुनिया भर का सारा ज्ञान उसके अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से रूथ फिर से बेहोश हो जाती है। अब बिली को भी सब कुछ जानना था तो इसीलिए पॉल उसे भी सारा ज्ञान दे देता है। अब इसके बाद बिली रूथ को समझाता है कि पॉल उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। साथ ही वो कहता है कि अब तुम्हें इतना पता चल गया है तो तुम अब हमारे साथ चलो। अब रूथ ने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी और उसे यकीन हो गया था कि गॉड भी नहीं होते, इसीलिए वो उनके साथ चलने के लिए हाँ कर देती है। अब क्लाइव को ये सब देखकर बहुत जलन हो रही थी क्योंकि अब उसके नए दोस्त बन गए थे। तभी पॉल उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और तुम दोनों से अच्छे दोस्त मैंने कभी नहीं देखे। तभी पॉल देखता है कि रूथ की एक आंख नहीं है। तभी वो उसकी आंख के ऊपर हाथ रखकर उसकी आंख सही कर देता है, लेकिन रूथ को अपने पिता की चिंता हो रही थी तो इसीलिए वो उनसे बात करना चाहती थी। और जिस क्लब में वो जाते हैं उस क्लब में उसके डैड और वो गुंडे थे जिसकी कार क्लाइव ने ठोक दी थी। अब इन दोनों को देखकर वो उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन जब वो लोग पॉल को देखते हैं तब वो उसे देखकर बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद ये तीनों जंगल में पार्टी करते हैं जहाँ पर बिली पॉल से पूछता है कि तुम वापस क्यों जाना चाहते हो, जिस पर पॉल कहता है कि इंसानों को जितना मुझे बताना था वो सब मैंने बता दिया, लेकिन अब इंसान मेरे दिमाग के टुकड़े करके मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, इसीलिए मैं उन लोगों के बेस से भाग आया। इसके बाद जब सुबह को इनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि मेन रोड पर बहुत सारे लोग हैं और इनकी वैन रोड के दूसरी साइड थी, इसीलिए ये दोनों पॉल को एक कॉस्ट्यूम पहनाकर वैन की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी क्लाइव को एक शॉप के अंदर एक तलवार दिखाई देती है और वो उसे खरीदने के लिए जिद करने लगता है। तभी बिली उसे कहता है कि ये सही टाइम नहीं है, लेकिन पॉल को लगता है कि इतने डिस्काउंट का टाइम कभी नहीं आएगा। तभी पॉल से यहाँ पर एक लड़का मिलता है जो कि उससे बिल्कुल भी नहीं डरता। यहीं दूसरी तरफ जोएल उस वैन के पास आता है, लेकिन वो रूथ को बिना चश्मे के नहीं पहचान पाता। इधर उस स्टोर में ओरेल भी था जहाँ पर पॉल उसके सामने एक स्टैचू बनने की एक्टिंग करता है, लेकिन वो बहुत ही जल्द पकड़ा जाता है। इसके बाद ये तीनों यहाँ से भागने लगते हैं। इधर जोएल और हेराल्ड के बीच बहस होती है क्योंकि उन्हें ये नहीं बताया गया था कि वो एक एलियन को ढूंढ रहे हैं। इसके बाद जोएल उन्हें चुपचाप बेस पर लौटने के लिए कहता है। इधर पॉल उन लोगों से कहता है कि इसके आगे मैं अकेला जाऊंगा क्योंकि मैं पहले ही तुम्हारी जान खतरे में डाल चुका हूँ, लेकिन वो तीनों कहते हैं कि वो उसका साथ इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद ये लोग फायर क्रैकर की दुकान से पटाखे चोरी करते हैं। अब वो चोरी की खबर सुनने के बाद ओरेली और जोएल उनका पीछा करते हैं क्योंकि उन्हें पता चला था कि जो कोई भी उन्हें पकड़ेगा उनकी बॉस उसे एक बहुत ही अच्छी रैंक का ऑफिसर बना देगी। इधर पॉल फिर से उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो सबसे पहले क्रैश हुआ था और वो यहाँ पर उसी लड़की से मिलने आया था जिसने 60 साल पहले उसकी जान बचाई थी। और जब वो पॉल को देखती है तब उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन वो उस पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसके जाने के बाद किसी ने भी उसकी बातों पर यकीन नहीं किया था कि उसने सच में किसी एलियन को देखा था। इसके बाद पॉल उससे माफी मांगता है और उसे उसका टेडी वापस लौटाता है, लेकिन बातों ही बातों में तारा गैस को बंद करना भूल जाती है। तभी हैगार्ड उसके घर में तोड़फोड़ करके घुसने की कोशिश करता है और जोएल उनके सामने बंदूक लेके खड़ा था, लेकिन पॉल उसे अपनी पावर से बेहोश कर देता है, जिसके बाद बिली हैगार्ड को मारकर नीचे गिरा देता है। यहीं पर ओरेल उनके ऊपर गोली चलाने वाला था, लेकिन वो सिलेंडर के पास में ही खड़ा था, जिसकी वजह से वहाँ पर जोरों से धमाका होता है जिससे कि ओरेल वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ से भाग रहे थे, लेकिन हैगार्ड और रूट्स के डैड उनका पीछा कर रहे थे। वो लोग बार बार उनकी वैन को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पॉल धक्का देकर उनकी कार को सड़क से नीचे उतार देता है। जिसके बाद हैगार्ड पॉल को गोली मारने वाला था, लेकिन तभी सड़क खत्म हो जाती है और वो भी खाई से नीचे गिरकर मारा जाता है। इधर जोएल की बॉस उससे कहती कि तुम पॉल को नहीं पकड़ पा रहे, इसीलिए वो अपनी टीम यहाँ पर भेज रही है। इधर हम देखते हैं कि पॉल जंगल के बीचों बीच बहुत सारे रॉकेट जलाने लगता है, जिसके बाद उसे उसके स्पेसशिप के आने का इंतजार करना था। तभी इन्हें थोड़ी देर में पीले रंग की एक रोशनी दिखाई देती है, लेकिन ये पॉल का स्पेसशिप नहीं था बल्कि इंसानों की आर्मी थी। यहाँ पर जोएल की बॉस पॉल को सरेंडर करने को कहती है, लेकिन तभी यहाँ पर जोएल आ जाता है और वो अपने ही लोगों को शूट करने लगता है क्योंकि वो पॉल का दोस्त था और वो इतने समय से पॉल की घर पहुँचने में मदद कर रहा था। तभी उसकी बॉस उसे गोली मार देती है, जिसके बाद क्लाइव उसे मारने के लिए तलवार निकालता है, लेकिन वो तलवार मयान से निकलते ही टूट जाती है। यहाँ पर इन लोगों के बीच में हाथापाई होती है, जहाँ पर तारा एक पंच मारकर उनकी बॉस को नीचे गिरा देती है। यहाँ पर ये सभी लोग काफी खुश थे क्योंकि पॉल अपने घर वापस जा पाएगा, लेकिन तभी रूथ के डैड वहाँ पर शूट करते हैं और वो गोली
जाकर बिली को लगती है। अब गोली लगने की वजह से उसकी बॉडी में एक छेद हो जाता है। ये देखकर रूथ भी रोने लगती है, जिसे देखकर उसके डैड को भी पछतावा होता है। इसके बाद पॉल बिली को जिंदा करने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि बिली का सारा घाव पॉल के ऊपर ट्रांसफर हो रहा था और बिली के ठीक होते ही पॉल दूर जाके गिरता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि पॉल मर गया, लेकिन ऐसा नहीं होता और वो दोबारा से ठीक हो जाता है। जिसके बाद जोएल की बॉस उन्हें मारने के लिए दोबारा से उनके ऊपर गन पॉइंट करती है, लेकिन तभी स्पेसशिप उसके ऊपर लैंड कर जाता है, जिससे वो मारी जाती है। इसके बाद ये सभी लोग एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और यहाँ पर पॉल अपने प्लेनेट पर जाने लगता है, जहाँ पर वो तारा को भी अपने साथ चलने को कहता है। अब क्योंकि तारा का यहाँ पर कोई भी नहीं था तो इसीलिए वो भी पॉल के साथ चली जाती है। अब इसके 2 साल बाद हम फिर से इन्हें दोबारा से कॉमिक कॉन में देखते हैं, लेकिन इस बार वो कोई टूरिस्ट नहीं बल्कि गेस्ट बनकर आए थे, क्योंकि उनकी लिखी हुई कॉमिक बुक बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई थी और उनके फैंस की भीड़ में हम ऑरिल को भी देखते हैं, जो कि अभी भी जिंदा था और वो उन्हें आवाज लगाता है। और इसी के साथ ही इस मूवी का यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।